सो हाय एवरीवन, दिस इज मोहम्मद और आज की वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि एन मीटिंग्स इन अ वन रूम। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नेम है एन मीटिंग्स इन वन रूम। ठीक है, तो आपको मीटिंग बिठानी है। ठीक है, रूम में भाई कमरे में क्या बैठा सकते हैं? एक तो मीटिंग बिठा सकते हैं, एक और चीज बिठा सकते हैं। ठीक है, तो मीटिंग बिठानी है हमें अभी। ठीक है, तो स्टार भाई की शीट का क्वेश्चन है और एन मीटिंग्स इन वन रूम। ठीक है, ठीक है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, डिफिकल्ट है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इजी। ठीक है, क्वेश्चन जो है ठीक है, मतलब ग्रेड का क्वेश्चन है। और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या नहीं कह रहा। ठीक है, वैसे कहना मतलब जो कह रहा है वही देखते हैं, क्या ना कहना हो तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्टार्ट दे रखा है आपको, एंड दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, ये मीटिंग्स दे रखी है, यू आर गिवन एन मीटिंग्स। ठीक है, आपको एन मीटिंग्स गिवन है जिसमें स्टार्ट और एंड दे रखा है। ठीक है, हर किसी मीटिंग का। जैसे इसका स्टार्ट है, पहली मीटिंग का स्टार्ट कितना है कि आपका टाइमर वन टी इक्वल्स टू वन पे चालू हो रही है और टी इक्वल्स टू टू पे वो मीटिंग खत्म हो रही है। ठीक है, ये वाला है। और रिटर्न मैक्सिमम नंबर ऑफ मीटिंग दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन अ सिंगल रूम, है ना, सिंगल मीटिंग रूम। एक रूम में कितनी सबसे मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ हमें मीटिंग बतानी है कि कितनी मीटिंग हमें हम जो है ना वो करा सकते हैं, ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। ठीक है, एकोमोडेटेड करा सकते हैं। ओनली वन मीटिंग कैन न पार्टिकल। ठीक है, एक टाइम पे एक ही मीटिंग हो सकती है। मैं क्या बोला, एक टाइम पे एक ही मीटिंग हो सकती है। सपोज करो अ, जैसे ऐसा नहीं हो सकता, जैसे जैसे ये हो जाएगा वन से टू है और थ्री से फोर एक मीटिंग है। ठीक है, ये मीटिंग हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने ये करा दिया और एक ही मीटिंग ये होगी। ये नहीं हो सकता, मतलब ओवरलैप नहीं होना चाहिए कि वन से लेके थ्री तक तो एक मीटिंग हो रही थी और टू से लेके फोर तक एक मीटिंग हो जाए। तो ये क्या ओवरलैप करेगी ना, टू और थ्री के बीच में ओवरलैप करेगी, पर ये ओवरलैप नहीं करेगी। तो ये एक टाइम में एक ही मीटिंग हो सकती है। तो आपको बताना है कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ मीटिंग हो सकती है। ठीक है, कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ मीटिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये बताना है आपको। अब देखो, ये एक एग्जांपल है, जैसे वन से लेके टू तक ये खत्म हो रही है, थ्री से स्टार्ट हुई वो चार चार पे खत्म हो रही है, ये जीरो से लेके छह तक खत्म हो रही है, इसका ये टाइम इधर रखे आपको। ठीक है, तो देखो क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं। देखो, अब देखो पहली जो मीटिंग है वो वन से टू स्टार्ट हो रही है, मतलब ये तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वन से टू स्टार्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस मीटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, थ्री से फोर वाली में। ठीक है, जीरो से सिक्स हो सकती है, जीरो से सिक्स नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई जीरो से सिक्स? क्योंकि भाई जीरो सिक्स में तो पहले से ही है, मतलब जीरो जो सिक्स है इसके बीच में क्या आता है, वन भी, वन से लेकर टू भी आता है और थ्री और फोर भी आता है, सारा आता है। तो ओवरलैपिंग हो गई, तो इसे नहीं ले रहे हम। ठीक है, इसे नहीं ले रहे हम। ठीक है भाई, नहीं ले रहे। तो और क्या हो सकता है, जीरो से लेकर सिक्स तो नहीं होगी, फाइव से लेकर सिक्स वो सेवन तक हो सकती है, फाइव से लेके सेवन तक हो सकती है, हो सकती है। क्यों? थ्री से फोर तक तो ये होगी और फाइव से सेवन ये हो गई। अब देखो और बताओ, एट से नाइन हो सकती है? हो सकती है बिल्कुल। कैसे भाई? फाइव से सेवन ये हो गई, एट से नाइन ये हो गई भाई, ये तो सेवन तक खत्म हो गई थी, अभी एट से स्टार्ट है। ठीक है, फाइव से नाइन हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? फाइव से सेवन तो पहले एक मीटिंग है और इससे एट से नाइन एक और मीटिंग है, तो फाइव से नाइन तो ओवरलैप कर जाएगी। ठीक है, तो ये नहीं हो सकती, तो ये तो चार मीटिंग हो सकती है। तो वही है, मैक्सिमम फोर मीटिंग आपको बता दी कि भाई मैक्सिमम फोर मीटिंग जो है हो चुकी है। ठीक है, तो आप ये कर लोगे आप सिंपल। ठीक है, अब इसे करेंगे कैसे? ठीक है, इसे कोड वर्ड में कैसे लिखेंगे, मतलब अभी जो मेन ये जैसे करेंगे ना वो आपको बताता हूँ कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, आप क्या करो, ये तो आपको क्या तुक्का बैठ गया कि यार इसमें ना सिंपल सिंपल हो गया। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो एक मीटिंग है कि आपकी मीटिंग क्या होगी, एक मीटिंग आपकी जैसे स्टार्टिंग टाइम बता रहा हूँ, ये वन से लेके। ठीक है, ये हो गया आपका टेन नहीं, टू। ठीक है, और ये हो गया आपका फोर। ठीक है, ये हो गया, ये तो स्टार्ट है। और एक एंड जो है मीटिंग का वो है एक टेन। ठीक है, और क्या है, एंड जो है इसका है थ्री, इसका फाइव। ठीक है, अब देखो, ये स्टार्ट हो गई, एंड हो गया। ठीक है, और एक और ले लो, लेना है तो आपको एक और ले लो। ठीक है, एक और ले लो मीटिंग, फोर से लेके एक ले लो आप, सिक्स से ले लो और यहाँ सेवन ले लो। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, ये है। अब देखो, इसमें जो पहली मीटिंग स्टार्ट हो रही है वो हो रही है वन से टेन, वन से टेन हो रही है। ठीक है भाई, हो गई। ठीक है, वन से टेन एक मीटिंग हो गई। टू से थ्री मीटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? वन से टेन में तो एक मीटिंग पहले से ही है और उसमें अगर लेंगे टू से थ्री वो ओवरलैप कर जाएगी, नहीं ले सकते। फोर से फाइव ले सकते हैं? नहीं ले सकते, फोर से फाइव नहीं ले सकते भाई। क्यों? क्योंकि फोर से फाइव में एक मीटिंग पहले से चल रही है जो कि वन से टेन वाली है। सिक्स से लेके सेवन तक ले सकता हूँ? वो भी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? वो वन से टेन में एक और चल रही है, तो मेरी तो यहाँ एक ही मीटिंग है भाई, यहाँ तो मेरी एक ही मीटिंग है, एक ही मीटिंग आई ना। लेकिन नहीं, यहाँ एक अभी तो इसका एक आंसर आया। ठीक है, मैं इसमें तीन आंसर लाऊंगा। इसने क्या बोला है, मैक्सिमम आपको मीटिंग जो है रिटर्न करनी है। ठीक है,
आप ऐसा करो, पहली मीटिंग को छोड़ दो, पहली जो मीटिंग है इसे छोड़ दो, इसमें इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराई मत, ठीक है, इसे मत कराओ आप, ठीक है, ऑर्गेनाइज आपको ये करानी ही नहीं है, ठीक है, 1 से 10 वाली। तो क्या करो आप, 2 से 3 वाली कराओ आप, 2 से 3 वाली कराओ, 4 से 5 वाली कराओ, ये ओवरलैप नहीं हो रही, 6 से 7 वाली करो लो, 3 मीटिंग अरेंज होगी भाई, 3 मीटिंग। और पहले कितनी हुई थी आपकी, पहले एक ही मीटिंग हुई थी। 3 बड़ा है, एक बड़ा है, 3 बड़ा है भाई, 3 बड़ा है ना, तो बस बड़ा तो 7 है, 7 ही 18 है, ठीक है, तो अभी के लिए 3 बड़ा है, ठीक है। 18/3 मतलब ठीक है, 6, ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं बनना, छोड़ो, ये 7 तो आई है फिर भी, ठीक है। तो 3 मीटिंग हमारा इसमें आ रहा है, ठीक है, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वही होना चाहिए। अभी मेरे को कैसे पता पड़ेगा कि कौन सी मीटिंग मेरे को छोड़नी है और कौन सी मीटिंग नहीं छोड़नी है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये अरेंज करना पड़ेगा सॉर्टेड वे में। क्या अरेंज करना पड़ेगा, ये अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मैं बनाऊंगा वेक्टर, एक में मैं क्या बनाऊंगा वेक्टर, ठीक है, जिसमें कि 1, 10 लिखूंगा, मतलब ये एंड वाला टाइम पहले लिखूंगा और ये बाद में लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने एक वेक्टर बनाया पेयर नाम का, 10, 1 लिखा, ठीक है, ये पेयर हो गया एक। और क्या पेयर हुआ, 3, 2 हो गया, एक ये पेयर हो गया। एक पेयर क्या हुआ, 5, 4 हो गया, एक ये पेयर हो गया। और एक हो गया 7, 6, ठीक है, एक ये पेयर हो गया। याद रखना ये एंड टाइम है किसी मीटिंग का और ये स्टार्टिंग टाइम है उसी मीटिंग का। ये एंड टाइम है किसी मीटिंग का और स्टार्ट टाइम है उसी मीटिंग का, ठीक है, एंड टाइम स्टार्ट टाइम, ठीक है। 1 पे स्टार्ट हो रही है, 10 पे खत्म हो रही है, 2 पे स्टार्ट हो रही है, 3 पे खत्म हो रही है, ऐसे है, ठीक है। अब मैं इसे कर दूंगा सॉर्ट, इसे कर दिया सॉर्ट। सॉर्ट करूंगा किसके बेसिस पे करूंगा, पहले वाले इंडेक्स के बेसिस पे, मतलब 0th इंडेक्स के बेसिस पे, ठीक है। तो इंडेक्स अगर ये सॉर्ट कर दिया तो फिर आया ये आ गया 5, 4, 7, 6, ठीक है, 10, 1 ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अगर अब देखो आप ये आ गया आपका, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो आप, अब ये करो कि पहले तो आप अगर सपोज करो पहले जो मीटिंग लोगे वो तो आप आंख बंद करके ले लोगे, क्यों, क्योंकि यार ये तो ओवरलैप होगी नहीं ना, पहली मीटिंग है भाई, वो तो ओवरलैप होगी नहीं ना, क्योंकि उससे पहले एक मीटिंग हुई भी नहीं थी, कोई भी मीटिंग नहीं हो रही थी, तो ये तो पहली मीटिंग है, तो ओवरलैप होगी ही नहीं, ठीक है। इसे तो आपको आंख बंद करके लेना है, ठीक है। तो ये ले लिया हमने आंख बंद करके। तो 3 से 2 एक मेरी होगी, तो उसमें क्या कर दूंगा, काउंट को बढ़ा दूंगा, ठीक है, पहली मीटिंग के लिए तो काउंट को बढ़ा दूंगा, ठीक है भाई, आ गया समझ में। अब आई दूसरी मीटिंग। अब लेकिन काउंट को जब इसमें बढ़ाऊंगा ना, इस वाले में पहली मीटिंग में काउंट को बढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं एक और चीज स्टोर करूंगा जो कि इसका एंडिंग टाइम होगा, मतलब लास्ट में मैं क्या लिखूंगा, मतलब लास्ट एक इंट, इसका इंट लास्ट बनाऊंगा जिसमें क्या स्टोर करूंगा, इसका जो एंड टाइम है जो कि 3 है, इसका 3 है, ठीक है। अब आया इस वाली मीटिंग पे, फिर मैं चेक करूंगा कि इसका स्टार्टिंग टाइम जो है, इसका स्टार्टिंग क्या है, इसका स्टार्टिंग है 4। 4 जो है ना बड़ा होना चाहिए लास्ट से, मतलब 4 बड़ा किससे होना चाहिए, इसके एंड टाइम से जो कि 3 था। तो मैं कंपेयर करूंगा, इफ इफ क्या कंपेयर करूंगा, इफ स्टार्टिंग, सॉरी स्टार्ट की बोल लो, ठीक है, स्टार्ट अगर ये किससे बड़ा हुआ, लास्ट से बड़ा हुआ लास्ट से, तो काउंट को तो मैं कर दूंगा इंक्रीज, क्यों कि मेरा ओवरलैप नहीं कर रहा, तो इंक्रीज कर दिया। और फिर लास्ट को मैं क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, किसके साथ अपडेट करूंगा, जो इसका इस वाली मीटिंग का एंड होगा जो कि 5 होगा। ये समझ में आया, बताओ, ये समझ में आया नहीं आया समझ, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि 5,4 है, ठीक है। तो मैंने ये किया कि अगर ये इसका जो स्टार्ट है वो कौन सा है, इसका स्टार्ट कितना है, इसका स्टार्ट 4 है, इसका एंड कितना है, 3 है, भाई इस मीटिंग का एंड 3 है, इसका स्टार्ट जो है 4 है। अगर 4 जो है 3 से बड़ा है, इसका मतलब ये ओवरलैप नहीं करेगी, क्यों कि पहले क्या था, जो पहली जो मीटिंग चली वो 2 से 3 चली थी, अब जो मीटिंग आ रही है 4 से 5 चलेगी, तो ओवरलैप नहीं हो रहा। तो मैं चेक कैसे करूंगा, इसका ये जो है बड़ा होना चाहिए इससे, तो यही मैं कर रहा हूँ, लास्ट पहले मेरा 3 था, अब मेरा जो है स्टार्ट अगर 4 है, ठीक है, तो काउंट को बढ़ा दूंगा, मतलब 2 मीटिंग मेरी हो गई है, और इसका लास्ट कितना हो जाएगा, मतलब ये वाली मीटिंग कब खत्म होगी, 5 पे, तो ये 5 हो गया, ठीक है। अब आया है मैं इस पे, अब मैं इस पे आया फिर दोबारा चेक करूंगा, इसका स्टार्टिंग कितनी 6 है और लास्ट कितना था, 5 है, तो ये कंडीशन दोबारा ट्रू हो गई, तो काउंट मेरा दोबारा बढ़ जाएगा और लास्ट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये लास्ट हो गया आपका 7, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 7 हो गया ना भाई लास्ट, अब ये हो गया आपका 7, ठीक है। और काउंट कितना हो गया था अभी तक, काउंट जो हो गया था ये वाली मीटिंग में ली थी, ये भी हो गई ये भी हो गई, तो मतलब 3 काउंट हो गया, ठीक है। अब मैं आया इस पे, अब मैं चेक किया कि ऐसा है क्या भाई कि ये जो है स्टार्ट जो है इसका लास्ट से बड़ा है,
इसका स्टार्ट देखना कितना है, 1 है। इसका लास्ट देखना कितना है, ये इक्वल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इक्वल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कहीं जहाँ खत्म हो रही है वहीं से मीटिंग चालू हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब देखो इसका लास्ट, सॉरी, इसका स्टार्ट कितना है, 1 है, इसका लास्ट कितना था, 7। 1 जो 7 से बड़ा है या बराबर है, नहीं है भाई। तो एल्स में क्या लिखूंगा, बताओ एल्स में क्या लिखूंगा, एल्स में क्या लिखूंगा, एल्स में लिखूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि काउंट हम बढ़ाएंगे नहीं, वहाँ काउंट जो 3 का 3 रहेगा, और लास्ट जो है आपको 7 का 7 ही रहेगा, बस यही रहेगा। देखो, देखो पहले मैंने क्या किया, एक वेक्टर बनाया, उसमें वेक्टर में मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप लगा के ये कर दिया, फिर मैंने कैसे उसे सॉर्ट किया, ठीक है। ये क्या किया, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, ठीक है, मैंने एंड किया और ये स्टार्ट, ठीक है। फिर मैंने इसे सॉर्ट कर दिया, सिंपल सॉर्ट करके एक काउंट माना, एक लास्ट माना, पहले -1 होगा लास्ट, ठीक है। मैंने इस पे आइटरेट कर रहा हूँ, मीट पे आइटरेट किया, फिर मैंने स्टार्ट कौन सा होगा, इसका जो सेकंड पार्ट है, और एंड होगा इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। स्टार्ट जो होना चाहिए वो किससे बड़ा होना चाहिए, लास्ट से बड़ा होना चाहिए, मैं बोला था देखो, स्टार्ट जो है लास्ट से बड़ा, इक्वल भी हो सकता है। एक मिनट को, इक्वल हो सकता है यार, इक्वल होने में क्या दिक्कत है, एक मिनट, इक्वल होने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, इक्वल में फिर ये ऐसा होगा कि अलाउ नहीं कर रहा होगा, सपोज करो इसमें ये केस नहीं ले सकते, मतलब ठीक है, कोई नहीं, कि आपकी जो मीटिंग है वो 2 से 3 स्टार्ट हुई, और फिर आपने जो मीटिंग स्टार्ट कर दी वो 3 से 4 कर दी, मतलब ये वाली मीटिंग और ये वाली मीटिंग, मतलब आप इसमें जो कंसीडर करोगे इसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है, 2 नहीं आएगा, मतलब जैसी मीटिंग खत्म हुई और उससे आप तुरंत स्टार्ट नहीं कर सकते, इसमें इसी का इसका मतलब यही है, देखो ये रहा, ये बोला तो हाँ नोट, ठीक है। स्टार्ट टाइम ऑफ वन चूजन मीटिंग कैन नॉट बी इक्वल टू द एंड टाइम ऑफ अदर मीटिंग, ठीक है, समझ गए ना। इसका ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा था कि इक्वल हो जाए, क्या पता, ठीक है, मतलब हो सकते हैं, उसने मना कर रखा है, ठीक है। तो ये कितना हुआ मेरा, इक्वल से साइन हट के मेरा यहाँ पे कितना आएगा, इक्वल से साइन हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हट जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैं लास्ट से अगर बढ़ा है तो काउंट को बढ़ा दूंगा, और लास्ट को फिर अपडेट कर दूंगा कि यार मेरे इस वाली मीटिंग का जो टाइम है वो लास्ट वाला, मतलब ये एंड कब होगी, इस वाली लास्ट पे होगी, ठीक है। तो बस मैं रिटर्न काउंट कर दूंगा, सिंपल है, ठीक है। अब इसकी वो बताओ मेरे को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ कितनी होगी, सॉर्टिंग में टाइम लगा कितना लगेगा, एन लॉग एन लगेगा, बस एन लॉग एन लगेगा, इसमें तो एन ही लगेगा ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, इसमें तो एन लगेगा, इसमें लगेगा आपका एन लॉग एन, ठीक है। तो टाइम इसका लगेगा एन लॉग एन, और स्पेस कितना है आपका, स्पेस कितना है, ये भी ओ ऑफ एन लग रहा है, ठीक है, एन में तो हो गया, ये वाला हो गया आपका ओ ऑफ एन में मीट वाला, बस यही लग रहा है आपका टाइम, ठीक है। तो टाइम कितना लगा आपका, मैं लिख देता हूँ एक बार, जो आपकी टीसी है वो कितनी है, एन लॉग एन मान लो, इसका जो साइज है वो एन लॉग एन मान लो, ठीक है। और जो, सॉरी, इसका जो हुआ है एस सी, ठीक है, एस सी, सॉरी यार एस सी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, केस ना लग जाए मेरे को। एन लॉग इन हो गया, और एन लॉग इन, और एस टी में क्या आएगा, एस सी में क्या आएगा, रिटर्न काउंट एन लॉग इन, तो इसमें आ जाएगा आपका एन, क्यों, कि आप एन ही तो यूज कर रहे हो, ये देखो, एन ही तो आपका स्पेस यूज कर रहे हो, ये रहा, ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।